अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर कंप्यूटर साइंस का नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन इसका जाना, फिर उसके बाद ओपन हम कैसे करते हैं वो भी जान लिया। इसके बाद इंट्रोडक्शन जो है विंडो लेआउट का, माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेआउट विंडो है, इसका इंट्रोडक्शन भी जान लिया हमने। ओपन कैसे करते हैं ये भी हमने जान लिया, यानी ओपन जो है कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी जान लिया। और इंट्रोडक्शन वर्ड आर्ट और फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड आर्ट मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में। वो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, जिसकी वजह से मैंने इसका दूसरा पार्ट जो है क्लिप आर्ट, यानी पहला क्या, अब आज हम जो पढ़ेंगे क्लिप आर्ट, इंसर्शन ऑफ क्लिप आर्ट, और उसके बाद दूसरा पोर्शन जो इसी के साथ होगा फॉर्मेटिंग ऑफ क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है, वर्ड आर्ट के वीडियो में ही बता दिया था क्लिप आर्ट किसे कहते हैं। अब हम उसकी प्रैक्टिकल पर जाते हैं कि क्लिप आर्ट है क्या। क्लिप आर्ट हम इंसर्ट कैसे करते हैं और इस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेआउट विंडो, जो मैंने पहले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा जनरल जो इंट्रोडक्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और दूसरा क्लिप आर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर फिर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पर आ जाए, इसके पार्ट 2 पर। तो अब हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है, जो मैंने अभी बताया कि आज का टॉपिक जो है हम इंसर्ट जो क्लिप आर्ट है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पिक्चर्स, तो फिर आता है क्लिप आर्ट। जब आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है क्लिप आर्ट का क्या आ जाएगा, ये विंडो आ जाएगी, लेआउट छोटा सा थंबनेल आ जाएगा आपके पास, ये जो हम इस साइड में देख रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्लिप आर्ट आपको इंसर्ट करनी है, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज है आपके पास क्लिप आर्ट के, डिफरेंट के फोटोग्राफर्स है, मूवीज है, साउंड्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है। यहाँ पर मैं ऊपर जाऊंगा, माई कलेक्शंस है, ऑफिस कलेक्शंस है, वेब कलेक्शंस है, जो भी आपके कैटेगरीज डिफरेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर है अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या करना, आपको सिर्फ जो भी कैटेगरी, सपोज मुझे एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मुझे कोई एनिमल डालना है क्लिप आर्ट में, यानी कोई भी जो क्लिप आर्ट में एनिमल की पिक्चर होगी वो हमें ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, उस कैटेगरी का नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एनिमल्स लिखा, एनिमल्स पर लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गो करूंगा। जब मैं गो करूंगा तो यहाँ पर आपके डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। आपके छोटे से जो अपने थंबनेल क्लिप आर्ट का राइट साइड में आ गया है, इसी में सारे पिक्चर्स आ जाएंगे, जितने भी पिक्चर्स आपके क्लिप आर्ट में हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करोगे तो जो आपकी पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये देखो, जो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट की है, काऊ की पिक्चर है, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो फॉर्मेट टूल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं तो डिस्प्ले जो है फॉर्मेट टूल वो गायब हो गया। उसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर फिर क्लिक करेंगे। तो यानी सिलेक्ट फिर करेंगे, फिर सिलेक्टेड, ये कैसे हमें समझ में आ जाएगी ये सिलेक्टेड है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें एक बॉक्स जिसमें क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर हमने सिलेक्टेड की है, ये हमारी पिक्चर जो है सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड होने के लिए क्या है, फिर एक बार बताता हूं, यानी अगर आप बाहर कभी क्लिक करते हो पिक्चर से बाहर तो इसका सिलेक्शन जो बॉक्स है वो गायब हो जाएगा। उसको वापस लाने के लिए हमें फिर इस पर क्लिक करना होगा, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यहाँ से फॉर्मेट टैब भी तभी आ जाएगा जब आपकी पिक्चर इंसर्ट होगी। तो ये तो एक हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरी पिक्चर, सपोज यहाँ पर मैं अब इसके बदले बिल्डिंग्स लिखता हूँ,
अभी तक तो एनिमल्स था, अब मैं बिल्डिंग्स लिखता हूं, बिल्डिंग्स। मैंने बिल्डिंग्स लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस पर गो पर क्लिक करता हूं। जब मैं गो पर क्लिक करूंगा बहुत सारी बिल्डिंग्स यहां पर आ जाएगी। जो भी बिल्डिंग ये इंसर्ट करना चाहते हो उस पर आप डबल क्लिक करोगे, देखो मेरी भी। इसी तरह मैं यहां पर एग्रीकल्चर के कुछ और ये डाल देता हूं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, AGRICULTURA। जब मैं एग्रीकल्चर टूल्स डालना चाहता हूं, ओके, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर टूल्स हमारे पास आ गए। तो मैं ये एक छोटा सा ट्रैक्टर डाल देता हूं। तो ये मैंने इस तरह जो भी कैटेगरी आपके इस क्लिप पार्ट में होंगी, ये नहीं है कि सारे कैटेगरीज होंगे, जो भी कैटेगरी इसमें होगी वो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सी कैटेगरी। यहाँ पर ये देखो फेवरेट्स। इसी तरह मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूं या वेब कलेक्शंस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं बिल्डिंग्स है, ऑटो शेप्स है, एनिमल्स है, एकेडमिक्स है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको देखनी है कौन कौन सी कैटेगरी है, उनमें से जो भी पिक्चर आपके पास अवेलेबल इस क्लिप आर्ट में अवेलेबल होगी वो आप इजिली क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ये तो था इंसर्ट। अब हम इस पर जब भी आपने इंसर्ट किए हुए हैं, तो अगर आपको इसको क्लोज करना है क्लिप आर्ट के इस थंबनेल को, यहाँ पर जो छोटा सा क्रॉस आता है इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो फॉर्मेट टूल पर तो सबसे पहले हम अगर सारे पिक्चर्स जो आपने इंसर्ट किए हैं ये सारे क्या करने हैं, सिलेक्टेड करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो माउस का कंट्रोल बटन है उसको दबा के रखना पड़ेगा और हर एक पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। पहले एक को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो। सॉरी, ये काम नहीं कर रहा है, वो शायद 2010 के बाद कर रहा है। तो यहाँ पर चलो एक ही सिलेक्ट करते हैं, वहीं से जानते हैं। अब थोड़ा अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे ये मूव नहीं हो जाएगी। चलो हो गई, मूव भी हो गई। नीचे ले आने की कोशिश करेंगे, नीचे भी आएगी, यानी ये मूव हो गई। अगर कभी होगी नहीं तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग करनी है। टेक्स्ट रैपिंग में थ्रो आता है, थ्रो पर क्लिक करना होगा, लेकिन पहले पिक्चर क्या होनी चाहिए, सिलेक्टेड होनी चाहिए। फिर आप जितनी भी कॉपी जहां पर भी इसको ले जाना चाहते हो वहां पर आप इसे इजीली ले जा सकते हो। तो इस काउ को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका क्या करता हूं, ब्राइटनेस चेंज करता हूं। ये देखो यहाँ पर ब्राइटनेस इसकी चेंज हो जाएगी। जैसी भी ब्राइटनेस रखना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसका कंट्रास्ट करना चाहते हो, थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है इसमें। इसी तरह अगर आप इसको रिकलर करना चाहते हो किसी दूसरे कलर से, ये 2016 में कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं, 2013 में भी और कुछ ऑप्शंस आते हैं, ये आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको थोड़ी कंप्रेस पिक्चर करनी है, जो प्रेजेंट पिक्चर है उसी पर अप्लाई करना है, तो उसको हम ओके करेंगे। आपको लगेगा नहीं लेकिन ये कंप्रेस हो जाती है। इसी तरह अगर आप चेंज पिक्चर करना चाहते हो, यहाँ से कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इजिली पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, इसके बदले दूसरी। वो हम नहीं करेंगे, वो आप खुद देखोगे। इसके बाद क्या है, रीसेट पिक्चर, जो जैसी पहले पिक्चर थी वैसी रीसेट कर दो, रीसेट आ गई। इसके बाद अगर आप इसको फ्रेम देना चाहते हो, ये देखो डिफरेंट फ्रेम्स, ये है इसके फ्रेम्स। इसी तरह अब अगर आप क्या करना चाहते हो, पिक्चर की शेप चेंज करना चाहते हो, सपोज मैं इसको हार्ट कलर में तब्दील करना चाहता हूं, चलो ये मैं कंट्रोल Z करके वापस ही चेंज करता हूं। मैं इसमें दिखाऊंगा तुझे, यहां पर इसको फिर रैप करके थ्रो कर देते हैं ताकि ये हम इजीली किसी जगह पर ले जा सके। इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी रैप करके रैप कॉन्टैक्ट थ्रो करके नीचे ले आते हैं।
इसको भी रैप टेक्स्ट थ्रो करके नीचे ले आते। अब हम क्या करना, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। रिसाइज कैसे करते हैं, जो ये माउस का ये बटन है, ये स्क्वायर है, इस पर ले जाने के माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना और खींचना है। जिस साइड में भी आपको इसको थोड़ा लार्ज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह चेंज शेप करेंगे पिक्चर की। ये देखो ऊपर शेप चेंज हो गई। इसी तरह मैं इसको हार्ट की सूरत में दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह इस सूरत में, जिस शेप में भी आप इसे चेंज करना चाहते हो वो आप यहां से इजीली कर सकते हो। अब इसके बाद इस शेप का बॉर्डर अगर देना होगा, अगर आप देखोगे मैं ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक बॉर्डर। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा पतला आ गया, इसको थोड़ा मोटा दे देते हैं तो वेटेज पर जाते हैं और यहाँ पर जितना भी बॉर्डर आपको, ये वाला बॉर्डर। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, इस बॉर्डर को कलर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहते हो वो आप यहाँ से दे सकते हो। इसी तरह शेडो के डिफरेंट फैक्ट्स, इसी तरह रिफ्लेक्शन, इनको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। शेडो के डिफरेंट इफेक्ट्स पर आते हैं। फिर रिफ्लेक्शन, सॉरी मैंने ये सिलेक्ट की हुई है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। शेडो के डिफरेंट फैक्टर्स, ये देखो डिफरेंट फैक्टर्स, रिफ्लेक्शन, डिफरेंट रिफ्लेक्शन। आप यहाँ से अगर आपको सपोज मैंने ये शेडो का इफेक्ट दिया है, अगर आपको ये वापस हटाना, आपको शेडो का ये मिरर इमेज नहीं चाहिए तो आपके फिर जाओगे शेडो इफेक्ट्स पे और यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन में जाओगे, यहाँ पर नो करोगे तो ये हो गया। इसी तरह अगर आप शेडो देना चाहते हो तो यहाँ पर शेडो पर क्लिक करोगे, जो भी शेडो देना चाहते हो आप इसमें। यहाँ पर मजीद ऑप्शन आते हैं, शेडो ऑप्शंस, यहाँ से देख सकते हो आप ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, वो सारी चीज, साइज कितना बड़ा रखना है, वो सारी 3D देना है तो वो कैसे, यहाँ पर इस सब की क्या अपने हिसाब से सेट कर सकते हो किस तरह आपको करना है। इसी तरह अगर आपको ये दो पिक्चर्स में एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, जो मैंने इसमें भी नहीं बताया था आपको, जो इसे वर्ड आर्ट में मैंने कहा था, ये मैं आगे बताता हूँ। देखो अगर मैं इस पिक्चर को इस पिक्चर के पीछे ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूंगा और यहाँ पर करूंगा, इस पिक्चर को पीछे ले जाना है तो सेंड टू बैक पर क्लिक करूंगा और यहाँ से करूंगा सेंड बिहाइंड, सेंड टू बैक। ये देखो इसके पीछे चलेगी। अगर इस पिक्चर को मैं वापस ले आना चाहता हूँ तो पहले उस पिक्चर को सिलेक्टेड रखना है, यानी जिस पिक्चर को भी आपको पीछे भेजना है या आगे ले आना है पहले उसे सिलेक्टेड रखना है, फिर यहाँ से क्लिक करना है सेंड टू बैक के लिए, पीछे जाने के लिए। अगर वापस लाना ब्रिंग टू फ्रंट तो ब्रिंग इन फ्रंट टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करना है तो ये वापस आ जाएगी। जो ब्रिंग टू फ्रंट टेक्स्ट है वो टेक्स्ट अगर होगा टेक्स्ट के पीछे भेजना है तब वो हम यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे जब पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर रैप टेक्स्ट स्क्वायर करना है, टाइट करना है, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सारी चीजें हम उसी में देखेंगे। थ्रो जो मैंने दिखाया, अगर पिक्चर को थोड़ा बहुत मूव करना होगा थ्रू आउट इस पेज के तो थ्रो पर क्लिक करना होगा, ये सारी चीजें। इसके बाद इसको अलाइन कहां पर करते, देखो इसको मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं, जो पिक्चर सिलेक्टेड है वही सिर्फ लेफ्ट अलाइन सेंटर में। इसी तरह अलाइन आप क्या करना चाहते हो टॉप में तो टॉप में। इसी तरह अलाइन आप क्या करना बॉटम में तो ये नीचे चली जाएगी बॉटम पे, ये देखो बॉटम पे आ गई। इसी तरह मैं इसको फिर अलाइन करता हूं सेंटर पे
तो सेंटर पे आ जाएगी इसके। इसी तरह मैं अलाइन फिर करता हूँ, सेंटर तो ऑलरेडी है ये। अलाइन राइट, राइट आ गई। इसी तरह अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट आ गई। इसी तरह मैं अलाइन टॉप, तो जब हम टॉप पर जाएंगे तो टॉप के सेंटर में ही आ जाएगा। इसी तरह मैं इसको फिर सेंटर पे करता हूँ, अलाइन सेंटर मिडल, ये मिडल पे आ गया। अलाइन टॉप और फिर अलाइन सेंटर। ये देखो अब क्या कर रहा हूं, इसके बाद जो मुझे है ये ग्रुप ऑप्शन तब तक हाईलाइट नहीं होगी जब तक आप इन दोनों पिक्चर्स को क्या नहीं करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे। जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इस वक्त अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं, ये देखो, तो इजीली आप दूसरे पिक्चर को मूव करना। लेकिन जब आप दोनों को सिलेक्ट करोगे तो फिर क्या करोगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगी। अब आप इनको इजीली क्या कर सकते हो, 1 मिनट, शिफ्ट, चलो ये ग्रुप में हम पिक्चर्स में देखते हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट में अभी इस पर नहीं आते हैं। इसके बाद इसको रोटेट अगर करना हो 90 डिग्रीज में, जो पिक्चर आप सिलेक्ट करोगे रोटेट वही हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कभी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इस पिक्चर को करता हूँ क्रॉप, यानी इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया क्रॉप। जब आप क्रॉप करोगे मतलब कि इसके साइड्स कुछ कट करने होंगे। क्रॉप पर फिर क्लिक करते हैं, ये देखो ये इतनी क्रॉप हो जाएगी। जो पूरा टेक्सचर है वो गायब हो गया। जब मैं कंट्रोल Z करके वापस करूं, अब देखोगे कंट्रोल Z तो पूरा टेक्सचर आ गया। अगर आपको इसको क्रॉप करना है, यानी कुछ हिस्सा काटना है इसका, तो वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ले जाना है और फिर खींचना है, तो यहाँ पर क्रॉप हो गया। वापस करने के लिए कंट्रोल Z फिर दबाएंगे। इसी तरह विड्थ और हाइट अगर आप चेंज करना चाहते हो, हाइट और विड्थ यहाँ पर इसी तरह कम कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी विड्थ और हाइट कम कर सकते हो। ये तो विड्थ हुई, वो ऊपर वाली हाइट है, नीचे वाली विड्थ। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये था इंसर्ट आप क्लिप आर्ट, इसमें फॉर्मेटिंग करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ से सीखी है। ये था आपके पहली टॉपिक का दूसरा पार्ट। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ।